तो बेटा हमने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बता दिया था, न्यू वर्ड्स बता दिए थे, चैप्टर की स्टार्टिंग हो गई थी। अब हमको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, दीज कैन बी समराइज्ड एज बिलो। अब उनको हम समरी करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो टाइप है ये है वेजिटेटिव। ठीक है, वेजिटेटिव मैंने आपको बताया था जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, 3 पार्ट, रूट, स्टेम और लीफ। इनसे अगर न्यू प्लांट बनेगा तो उसको बोलेंगे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखिए मैं आपको कुछ पिक दिखाता हूं। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्टेम है और उस स्टेम से एक न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है। ये दिख रहा है आपको, ये एक न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है। स्टेम का कटिंग ऑफ रोज की कलम लगी हुई है, कटिंग लगी हुई है और उससे एक न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिर इसी तरह आप ये देख रहे हैं यहाँ पर पटेटो में आपको क्या दिख रहा है, एक पटेटो है और उससे देखिए एक प्लांट ये डेवलप हो रहा है, एक ये डेवलप हो रहा है, एक ये दिख रहा है और देयर आर 4 न्यू प्लांट्स इज अराइजेस फ्रॉम अ सिंगल पटेटो। 4 नए प्लांट बन रहे हैं। तो ये भी क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, और असेक्सुअल बोल सकते हैं इसको हम। और फिर आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एक लीफ है, इस लीफ का नाम क्या है, ब्रायोफाइलम। ठीक है, अब ये ब्रायोफाइलम है, इससे देखिए आप लीफ से देख रहे हैं कितने प्लांट दिख रहे हैं आपको यहाँ 4 न्यू प्लांट दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 न्यू प्लांट्स हैं। ठीक है, अब ये इन प्लांट्स को अगर आप अलग करके किसी दूसरी जगह पे अगर आप इनको लगा देते हैं तो वहां नए प्लांट बन जाएंगे। तो एक लीफ है और प्लांट कितने बन गए, 5। तो ये भी क्या है, इट इज अ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में फिर जब हम नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमको इसके कुछ और पार्ट देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसको बोलते हैं हम बडिंग। ठीक है, ये वेजिटेटिव है, ये मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा है बडिंग। तो बडिंग का जो डायग्राम है ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 113 पर। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, ये एक सेल है, इस सेल का नाम क्या है, इस सेल का नाम है ईस्ट। ठीक है, फिर ईस्ट से एक छोटा सा ये बल्ब बन रहा है, फिर ये धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। फिर आप ये देख रहे हैं यहाँ 1 था, 1 से कितने हो गए 2, और फिर देख रहे हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, तो पहले एक सेल और उससे कितनी बन गई, 4 न्यू सेल्स। ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये टाइप क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बडिंग। ठीक है, फिर फ्रेगमेंटेशन। तो आप ये फ्रेगमेंटेशन देखना है। फ्रेगमेंटेशन में आपको क्या दिख रहा है, ये एक सेल है, एक प्लांट है, इसका नाम है स्पायरोगायरा, और ये टूट गया, इससे एक ये वाला पार्ट अलग हो गया, दूसरा ये, और इन दोनों से ही इससे एक नया प्लांट डेवलप होगा, इससे भी एक नया प्लांट डेवलप होगा। तो पहले एक था ये सिंगल, फिर इससे ये 2 न्यू प्लांट डेवलप हो रहे हैं। तो ये क्या है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये भी एक टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फिर एक स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर एक पिक है ब्लू कलर में, आप अपनी बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 113 पर। आपको ये बहुत सारे छोटे छोटे टिनी सीड जैसे दिख रहे हैं, गोल गोल मोतियों जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ठीक है ना, ये सब क्या है, स्पोर्स। ठीक है, ये एक्चुअली फंगस है। ठीक है, और इस फंगस में आपको ये बहुत छोटे छोटे सीड्स दिख रहे हैं। हर एक सीड क्या है, एक सिंगल सेल है, इसलिए इनको हम स्पोर कहते हैं। मैंने आपको बताया था सिंगल सेल सीड लाइक स्ट्रक्चर को हम स्पोर कहते हैं। ठीक है, किस किस में है, ये फंगाई, इसका नाम म्यूको भी है, बैक्टीरिया में, फर्न में, इन सब में स्पोर फॉर्मेशन होता है। जब स्पोर फॉर्मेशन होता है तो उसके थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको क्या याद रखना है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें क्या क्या होगा, उसमें सेल बनेंगी। कौन सी सेल होंगी, ये कहलाएंगी गैमेट। क्या कहलाएंगे ये, गैमेट।
ठीक है, तो ये गैमेट्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे गैमेट्स हमको देखने के लिए मिलेंगे। सॉरी, बहुत सारे, 2 टाइप के गैमेट्स। कौन कौन से गैमेट मिलेंगे? एक मिलेगा हमको मेल गैमेट, ठीक है, और दूसरा मिलेगा हमको फीमेल गैमेट। क्योंकि 2 हो जाएंगे, गैमेट्स बोलेंगे हम इनको। अब ये देखते हैं कि ये गैमेट बनते कहां पर हैं। तो कैसे बनते हैं, देखिए, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उनमें फ्लावर बनते हैं, और आपने बहुत सारे प्लांट देखे हैं आपके आसपास जितने भी हैं, इन योर सराउंडिंग में बहुत सारे प्लांट्स हैं। उन सभी प्लांट्स में क्या खिलते हैं? फूल। ठीक है, चलिए अब हम उन फ्लावर की स्टडी करते हैं। देखिए, प्लांट में बहुत सारे पार्ट होते हैं। ये ग्रीन कलर का पार्ट देख रहे हैं आप, ठीक है, ये तो क्या होते हैं? ये सेपल होते हैं ये। फिर ये कलरफुल पार्ट होते हैं, रेड, पर्पल, वाइट, पिंक। जो कलर होता है फ्लावर का वो इनसे होता है। इनको क्या कहते हैं हम? इनको कहते हैं हम पेटल। ठीक है, तो ये पेटल्स हो गए, बहुत सारे, 3, 4, 5 ये पेटल्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर इन पेटल्स के बाद में आपको ये दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये दिखा आपको? कितने हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। ठीक है, अभी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं बताता हूं। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं, इनमें आपको क्या दिख रहा है? एक तो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, और ये एक स्टॉक दिख रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, तो इनमें जो अपर पार्ट है इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं इसको? एंथर। ठीक है, ये एंथर। अब ये जो एंथर होते हैं ये एक्चुअली पाउच होते हैं, छोटे छोटे पाउच, और छोटे छोटे सैक होते हैं ये। ठीक है, सैशे, जैसे आपने मार्केट से परचेज किया होगा जेम्स का पाउच, उसमें बहुत सारे जेम्स भरे होते हैं अंदर, खाने वाली चॉकलेट्स होती है ना छोटी छोटी। तो ऐसे ही बहुत छोटे छोटे इसमें सीड्स होते हैं, मतलब पाउडर होता है। पाउडर भी क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसमें। ये मैं इसमें फिल कर रहा हूं, आपको दिख रहा है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? ये जो डॉट्स मैंने बना दिए इनको कहते हैं हम पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं इनको? पॉलन ग्रेन। और ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं, यही पॉलन ग्रेन्स क्या कहलाते हैं? इन्हीं पॉलन ग्रेन्स में क्या होता है? मेल गैमेट। यही पॉलन ग्रेन्स होते हैं और यही मेल गैमेट होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स। फिर इसी प्लांट में थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इसी फ्लावर में ये आपको ये बीच में सेंटर में एक पार्ट दिख रहा है ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये होता है पिस्टिल। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल। अब पिस्टिल के भी कुछ पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। उन पार्ट्स को देखने के लिए हमको इस फिगर को थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट हैं? ये सबसे ऊपर वाला पार्ट, इस सबसे ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं हम स्टिग्मा। फिर ये एक बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं स्टाइल। फिर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं हम ओवरी। फिर इस बलून लाइक स्ट्रक्चर में छोटे छोटे बीड, मोती होते हैं ना, छोटे छोटे मोती, तो बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको कहते हैं ओव्यूल। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक अलग से फिगर बना के बताता हूं। देखो क्या क्या होता है। एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं हम स्टिग्मा, अपर पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा से एक ट्यूब बनती है, इसको कहते हैं स्टाइल। ये स्टाइल दिख रही है आपको। फिर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, गोल, ठीक है, बड़ा सा, इसको कहते हैं ओवरी। ये ओवरी दिख रही है। फिर इस ओवरी में छोटे छोटे मोतियों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको कहते हैं ओव्यूल्स। तो आपको ये यहाँ व्हाइट कलर में ओव्यूल्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ओव्यूल्स हैं ये हैं फीमेल गैमेट। ठीक है, तो आपको पता पड़ गया 2 टाइप के गैमेट होते हैं। कौन कौन से? एक मेल गैमेट होता है, दूसरा फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, फ्लावर में मेल गैमेट कहाँ बनते हैं? मेल गैमेट बनते हैं एंथर में। ठीक है, ये रहा एंथर।
ये एंथर हो गया। और फीमेल गैमेट क्या बनते हैं? फीमेल गैमेट बनते हैं ओवरी में, ये रहा ओवरी। ठीक है, तो ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट। ठीक है, चलिए अब ये एक प्रोसेस है, उसका नाम है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या है? जनरली पॉलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट which prevent them from drying up. Since pollen grains are light, they can be carried by wind or water. Insect visit flowers and carry away pollen on their bodies. Some of the pollen lands on the stigma of a flower of the same kind. The transfer of pollen from the anther to the stigma of a flower is called pollination. If the pollen lands on the stigma of the same flower, it is called self-pollination. When the pollen of a flower lands on the stigma of another flower of the same plant or that of a different plant of the same kind is called cross-pollination. ठीक है, तो देखिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है इसका मीन? इसका मीन ये, सपोज करो ये एंथर है, ठीक है, और ये स्टिग्मा है। ठीक है, अब यहां इसमें क्या बन रहे हैं? इसमें पॉलन ग्रेन्स हैं, ये छोटे छोटे डॉट्स। अब ये पॉलन ग्रेन्स यहां से इस स्टिग्मा पर आएंगे। ठीक है, यहां से स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं। किसके थ्रू होते हैं? विंड्स के थ्रू हो जाते हैं, हवा चलती है तो, या इंसेक्ट्स के थ्रू आ जाते हैं। जब इंसेक्ट्स प्लांट फ्लावर पर आते हैं, विजिट करते हैं, नेक्टर सक करते हैं, ठीक है, तो उनकी बॉडी से अटैच हो जाते हैं। फिर वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाते हैं, तो वहां स्टिग्मा पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना, इसको बोलते हैं हम पॉलिनेशन। ठीक है, अब ये पॉलिनेशन दो टाइप का हो गया। एक तो हो गया एक फ्लावर है, जैसे ये फ्लावर है, ठीक है, यहाँ एंथर से निकले और यहाँ पर आ जाए, तो इसको बोलेंगे सेल्फ। ठीक है, और दूसरा फिगर आपको यहाँ दिख रहा है, इसमें आप देख रहे हैं ये दो फ्लावर हो गए, इसमें यहां से निकल रहे हैं और यहां जा रहे हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं, इसको बोलेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन हो जाता है। फिर पॉलिनेशन के बाद में सीड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब तो सीड फॉर्मेशन कैसे होगा? पॉलिनेशन के बाद में एक प्रोसेस होगी, उसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? आफ्टर the pollen grains are transferred from anther to the stigma of the flower, then pollen tube is formed through which male gametes enter into ovary and fuse with egg in the ovule. This process referred to as fertilization. ठीक है, क्या होता है? एक फिगर है, उस फिगर के थ्रू मैं आपको दिखाता हूं ये वाली प्रोसेस कैसे होती है। चलिए बना के बता देता हूं मैं आपको फिगर। ठीक है, देखिए बुक में पेज नंबर 115 पर एक ग्रीन कलर का फिगर बना है। अनफॉर्चुनेटली मैं उसको कैप्चर करना भूल गया, इसे मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूं। देखिए कुछ इस टाइप का है। ठीक है, इसमें ये जो ओव्यूल होते हैं, ये स्टिग्मा है, इधर ये स्टिग्मा मान लीजिए, यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं। इन पॉलन ग्रेन से ट्यूब बनती है, हल्की सी ट्यूब बनेगी छोटी सी। ठीक है, और इन ट्यूब्स में क्या होता है? इनमें मेल गैमेट होता है और ये ट्यूब्स एंटर करती है किसमें? ओव्यूल में। ठीक है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको बुक में मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, तो ये जो पॉलन ट्यूब है जो ओव्यूल में एंटर हो रही है, इस एंटरिंग प्रोसेस से जो मेल गैमेट होते हैं वो एग के साथ फ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको दो डिफरेंट कलर से बता देता हूँ। मान लीजिए रेड कलर का ये ओव्यूल हो गया, ठीक है, ये ओव्यूल हो गया एग, ठीक है, और ये येलो कलर की पॉलन ट्यूब हो गई, ठीक है, और इसमें से ये पर्पल कलर के ये मेल गैमेट हो गए। ठीक है, तो ये जो मेल गैमेट है ये फीमेल गैमेट, मतलब ये एग के साथ फ्यूज हो जाएंगे, इसमें एंटर कर जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन। ये आपको बुक में पेज नंबर 115 पर मिल जाएगा। ठीक है,
अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, सीड बनेगा, और सीड के बाद में क्या बन जाएगा, फ्रूट। ठीक है, और जब फ्रूट डेवलप हो जाएगा तो न्यू प्लांट डेवलप होगा, हम क्या करेंगे, फ्रूट्स को खा लेंगे। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्रूट्स हम नहीं खाते, और जो सीड होते हैं वो एक प्लांट से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो सीड कैसे पहुंच जाते हैं, जैसे आपने आम खाया, मैंगो सीड बना, तो मैंगो सीड तो हमने ट्रांसफर कर दिया इधर से उधर। लेकिन जो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें सीड भी है लेकिन उनको तो इधर से उधर जाना भी है। ठीक है, तो इधर से उधर जो जाने वाली प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल मतलब क्या हुआ, जो सीड है उनका प्लांट से निकलकर दूर चले जाना। अब वो दूर कैसे जाएंगे, दूर जाने के कुछ मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड हैं? दूर जाने का पहला मेथड क्या है, बाय विंड, हवा के जरिए। हवा चलेगी तो सीड्स को हवा में उड़ा के लेके चली जाएगी। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे सीड ड्यू टू विंड। ठीक है, इसी तरह कुछ सीड कैसे होते हैं, कुछ सीड ऐसे होते हैं जो थोड़े से हैवी होते हैं, जो एयर के थ्रू डिस्पर्सल नहीं हो सकते। अच्छा, हम देखते हैं जो एयर के थ्रू होते हैं वो कौन कौन से सीड्स हैं। देखिए, आपको ये फिगर ए दिख रहा है। ठीक है, ये सीड ऑफ ड्रम स्टिक। ठीक है, और बी क्या है, ये मैपल सीड है। फिर यहाँ आपको इधर दिख रहा है ये हेयरी सीड है। ठीक है, सनफ्लावर, ये सनफ्लावर, ये वाला सनफ्लावर है। ठीक है, देखिए ये ड्रम स्टिक सीड है, ये मैपल है, ये सनफ्लावर है। ठीक है, और इसी तरह हमको दिख रहा है ये एक और सीड दिख रहा है इधर, ये वाला, ये ऑक प्लांट सीड है। ठीक है, हेरी सीड होते हैं, ये सब लाइट सीड होते हैं, हल्के होते हैं, इसलिए हवा चलती है तो हवा के साथ में ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। कुछ सीड थोड़े से हैवी होते हैं, भारी। ठीक है, तो हैवी सीड किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं, वाटर। अब जैसे आपने कोकोनट देखा है, कोकोनट तो हवा में उड़ेगा नहीं। ठीक है, तो कोकोनट होता कहाँ है, वाटर के किनारे होता है। रिवर होगी, नदियाँ होती हैं, उनके किनारे ये कोकोनट सीड लगे, कोकोनट प्लांट ग्रोथ करते हैं और वहीं पर उनके सीड गिरते हैं। तो कभी कभी ये सीधे पानी में गिर जाते हैं सीड, और ये बहते हुए दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, वहाँ इनसे एक नया प्लांट ग्रोथ करता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो बाय विंड भी हो जाता है, बाय वाटर भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो सीड होते हैं वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है, और ये आप लास्ट में एक और फिगर देख रहे हैं, डिस्पर्सल बाय एनिमल। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रूरल एरियाज में रहते होंगे, उनके पास कुछ कैटल्स भी होंगे। ठीक है, मेनली गोट्स वगैरह। ठीक है, तो जो गोट होती हैं, गोट की बॉडी जो हेयर होते हैं वो थोड़े से लॉन्ग हेयर होते हैं, छोटे होते हैं। तो एक सीड होता है, ये ज़ैंथियम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें छोटे छोटे से स्पाइक्स होते हैं, कांटे जैसे होते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पाइक्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनसे ये जो स्पाइक्स होते हैं इनके थ्रू ये क्या करते हैं, जो गॉट वगैरह होते हैं ना, एनिमल्स, गॉट है, बफेलोज हैं, उनके हेयर थोड़े से लॉन्ग होते हैं, उनसे ये स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। स्पाइनी हुक बोल सकते हैं इनको। तो ये जो स्पाइनी हुक्स होते हैं ये बालों से चिपक जाते हैं। अब मान लीजिए आपकी कुछ कैटल जो बकरियां वगैरह थी और बफेलोज थी, वो तो जंगल में गए ग्रेजिंग के लिए, और अपने साथ ये वाले सीड को भी लेकर आ गए, ज़ैंथियम को। ठीक है, जब वो अपनी बॉडी क्लीन करेंगे, कहीं बैठेंगे, उठेंगे, थोड़ा सा चलेंगे, घूमेंगे, तो उनकी बॉडी से ये सीड गिर जाते हैं। ठीक है, और कहाँ से इतनी दूर से ये आए थे और यहाँ आपके घर के पास में ये न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सीड डिस्पर्सल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10। इसका नाम क्या था, इसका नाम था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मींस प्लांट्स में एक प्लांट से नया प्लांट कैसे बनेगा, तो पूरी प्रोसेस हमने समझी। ठीक है, तो एक बार वो समराइज करके बता देता हूं मैं आपको। क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनसे एक प्लांट से 2 प्लांट, 3 प्लांट, 4 प्लांट बनने की जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम प्लांट रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन इन प्लांट किस टाइप से होता है, 2 टाइप से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने कुछ पार्ट्स देखे, ठीक है। उसमें पहला था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, बाय स्पोर्स, स्पोर फॉर्मेशन। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। उसमें एक पार्ट होता है एंथर, एंथर में पॉलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है। एक पार्ट होता है पिस्टिल, पिस्टिल में ओव्यूल या एग बनते हैं। फिर एंथर से पॉलन ग्रेन, एंथर में पॉलन ग्रेन होते हैं और ओव्यूल में एग होता है, ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस हमने इस चैप्टर में फिर समझी, ठीक है। चलिए इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, बार बार आप वीडियो लेक्चर देखते रहिए और जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम में चैप्टर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने आपको समझाए हैं। न्यू वर्ड्स भी ध्यान से पढ़िएगा, न्यू वर्ड्स में से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। वन वर्ड में बन सकते हैं या एक डेफिनेशन के फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, घर पे रहिए, अच्छे रहिए, हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। जो वीडियो लेक्चर्स आपको आ रहे हैं उनको आप बार बार देखते रहिए, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा। कौन सा चैप्टर होगा? वो होगा चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, ओके। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, चैप्टर 10 के बाद में चैप्टर नंबर 12, ठीक है। और 12 के बाद में डायरेक्ट हम 16 पढ़ेंगे, बस 2 चैप्टर और आपके एक्सप्लेन होंगे। और जो आपका एनुअल एग्जाम होगा, एनुअल एग्जाम में जो चैप्टर आपको एक्सप्लेन किए गए हैं बस उन्हीं में से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक कोई चैप्टर नहीं छोड़ा है। फिर 10, 12 एंड 16, तो 10 चैप्टर आज फिनिश हुआ। अब हम कल 12 चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक गुड बाय।